जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और जितने भी अभी कैंडिडेट जो उत्पाद सिपाही दौड़ पास होके आए हैं उनको बहुत सारा बेस्ट विशेस आगे रिटर्न एग्जाम के लिए। और जो अभी एग्जाम नहीं दिए मतलब फिजिकल जिनका दौड़ अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स है कि आगे आपको जो 10 किलोमीटर का दौड़ है उसको आसानी से पास कर सके। क्योंकि 2 दिन परसों के डेट में आप लोग सुने ही होंगे कि दौड़ने का जो जिद और नौकरी पाने का जो जिद है उसके चलते 2 जगह पे 2 जाने गई। और जो आप लोगों के बीच का ही अपना जो भाई है वो दोनों शहीद तो नहीं कहेंगे लेकिन नौकरी पाने के चलते जान गई। तो आपको कुछ ट्रिक्स अपनाना है और कुछ टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना हो और 10 किलोमीटर का जो दौड़ है उसको आसानी से पास कर सके। देखिए, सबसे पहले जो 10 किलोमीटर का अभी तक बहुत मतलब ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका फिजिकल फिटनेस बहुत ही बढ़िया होगा और उनका क्या है कि मतलब बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स क्वालिटी है, ठीक है? मतलब पहले से बहुत दौड़ और ये सब में तेज रहे होंगे। और बहुत कोई का ऐसा बैकग्राउंड है कि वो पढ़ने में तेज है लेकिन उनका शारीरिक जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा कमजोर है। इससे पहले कभी 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं दौड़े होंगे, हल्का फुल्का दौड़ते होंगे। तो सबके लिए जो प्रो लेवल है उनके लिए भी टिप्स है और जो मतलब जिनका दौड़ अभी तक इतना अच्छा नहीं है उनके लिए भी टिप्स है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है दौड़ने के लिए सबसे पहले जो आपका डाइट है, अभी जिसका भी मतलब कल के बाद या परसों के बाद मतलब जिसका भी दौड़ आगे होना है उनके लिए ये टिप्स बहुत ही काम करेगा कि आपका डाइट जो है मतलब जिस दिन आपका दौड़ है उससे 1 दिन पहले जो आपका खाना है, ठीक है? डाइटिंग जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। खाने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना है। खाना बहुत कम है लेकिन क्वालिटी उसका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तेल मसाला एकदम कम हो जाना चाहिए और फ्रेश खाना, फल-फूल, सब्ज़ी ये सब ज़्यादा होना चाहिए खाना में। ये हो गया आपका खाना से रिलेटेड। और उसके बाद अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखिए। पानी समय-समय पे पीते रहें ताकि आपका डिहाइड्रेशन ना हो। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो बारिश का मौसम है तो मौसम के चलते आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो धूप उतना तेज़ है नहीं और कभी किसी टाइम धूप आ भी जाता है तो उतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मौसम अभी साफ़ है, क्लियर है। और कभी-कभी तो अचानक से थोड़ा बहुत बारिश हो जा रहा है तो बारिश हो जा रहा है तो उसमें दौड़ने में और अच्छा लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा बारिश होने पे थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन थोड़ा बहुत अगर बारिश हो रहा है तो दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए ट्रिक्स और भी आगे बताएँगे तो बताने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट ट्रिक्स में आपका जो पहनावा है, ड्रेसिंग, आप इससे पहले कैसे दौड़ते होंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन दौड़ने के लिए सबसे बढ़िया ड्रेस है जो आपका स्पोर्ट्स कपड़ा में, ठीक है, आता होगा। हाफ हाफ पैंट जो होता है स्पोर्ट्स कपड़ा का लीजिए, वो भी छोटा साइज़ में, बहुत लॉन्ग नहीं लीजिए ताकि आपको दौड़ने में। और अंदर में जो आता है एक, अगर इससे पहले आप पहने होंगे, जिससे आपका मतलब दौड़ते-दौड़ते अगर जिम क्या किए होंगे या फिर कभी दौड़ते वक़्त आप पहने होंगे, उसका हमको नाम याद नहीं आ रहा। इनर टाइप का चीज़ होता है जिसको आप पहन सकते हैं, हाफ पैंट के अंदर। उसको पहनने से आपको कभी भी दौड़ते हुए आपका जो जाँघ के साइड में छिलाने का डर होता है, वो सब नहीं होगा। ये 2 चीज़ अगर आप कर लीजिएगा तो बहुत नीचे से आपका सपोर्ट बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद टी-शर्ट में देखिएगा बहुत कोई तो गला वाला टी-शर्ट पहन ले रहा है। गला वाला टी-शर्ट पहनने से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो सकता है, ठीक है? गर्मी, पसीना बहुत कुछ हो सकता है, तो ये सब आपको नहीं करना है। आप पतला वाला स्पोर्ट्स टी-शर्ट ले लीजिए या तो सैंडो टी-शर्ट आता है स्पोर्ट्स का ही, हाफ एकदम हाफ, ठीक है? उसको लीजिए और बहुत हल्का होना चाहिए। क्या है कि उसमें हवा जो आपका है ऑक्सीजन आपके शरीर को मतलब मिलते रहे, ठीक है? इससे क्या होगा आपको दौड़ते वक़्त उतना टेंशन होगा नहीं और शरीर में गर्मी का जो मेंटेनेंस है वो क्लियर रहेगा, ठीक है? ये हो गया आपका पहनावा से रिलेटेड। उसके बाद देखिए आपका जो जूता है, जूता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इससे पहले अगर ग्राउंड में दौड़े होंगे, बहुत कोई खाली पैर ही दौड़ा होगा और बहुत कोई जूता के साथ दौड़ा होगा। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि इस बार रोड पे होने का दौड़ बहुत ज़्यादा संभावना है और वैसा ही हो रहा है कि रोड पे ही दौड़ हो रहा है।
बहुत जगह जैसे यहाँ जेप9 जो ग्राउंड है वहाँ पे दौड़ है, वो रोड रोड पे ही दौड़ है और कैंपस के अंदर ही है, लेकिन कहीं पे आपको वहाँ रोड बना हुआ नहीं, कच्ची सड़क है। जैसे जिधर फैमिली क्वार्टर तरफ वहां से घुमा के ला रहा है तो वहाँ पे कच्ची सड़क, तो वहाँ पे आपको जूता में दिक्कत होगा, लेकिन ज्यादातर एरिया आपका रोड ही है। तो रोड को मान के ही आपको दौड़ना है। तो आपको अभी भी आप जिसका मानिए लेट से फिजिकल है, अगर जो अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो एक दिन कम से कम जूता पहन के प्रैक्टिस कर लीजिए और उस दिन दौड़िए। अगर खाली पैर दौड़ पाइएगा तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपके लिए जूता बेस्ट है। जूता में भी आपको पहले ही बताए थे, जूता आपका ऐसा होना चाहिए, स्पाइक वाला जूता नहीं चलेगा। क्लियर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है जो आपका जूता है स्पाइक वाला वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जूता आपको देखिएगा, कैंपस का हो, नाइकी का हो, और भी बढ़िया ब्रांडेड है तो वो भी चलेगा, लेकिन जूता आपका हल्का होना चाहिए, लेकिन उसका जो ग्रिप है, ग्रिप बढ़िया होना चाहिए, मजबूत ग्रिप। तो अगर आपके पास मिनिमम है, ठीक है, आपके पास उतना मतलब ये नहीं है, तो सेगा का जो जूता आता है वो बढ़िया है, ठीक है। उसका जो ग्रिप बढ़िया है, जूता भी ठीक है। अगर दौड़ने के लिए आप उसको यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। ये दो तीन ट्रिक्स हो गया। उसके बाद दौड़ जैसे ही शुरू होता है, तो कि इस बार जो दौड़ है आपका, मतलब एक साथ को सबको नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे 10 का मनी इधर कंप्लीट हो रहा है, इस क्यूआर कोड स्कैन वगैरह हो रहा है और टक से आपको फिर छोड़ा जा रहा है, मतलब जैसे स्कैन आपका आवाज है कंप्यूटर पे, आपका दौड़ शुरू वहीं से। तो इस बार आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि पहले धीरे फिर बाद में। आपका जो नॉर्मल चाल है आप शुरू से उसको पकड़ के रख सकते हैं, या फिर अगर आपको मानिए शुरू में थोड़ा-सा तेज़ दौड़ गए, उसके बाद देखिए कभी-कभी होता है कि शुरू में तेज़ दौड़ने के बाद बीच में आपको बहुत ज़्यादा साँस फूलता है या फिर थक जाते हैं, तो उस समय थोड़ा-सा अपने आप को रेस्ट लीजिए। वो भी दौड़ते हुए, या तो अगर आप तेज़ दौड़े हैं, आप टाइम मैनेजमेंट देख रहे होंगे, अपना घड़ी में देख सकते होंगे, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो कहीं-कहीं आप थोड़ा बहुत पैदल चल सकते हैं, अपना टाइम अगर आपके पास है तो। तो दौड़ में ये नहीं करना है कि एकदम शुरू से एक जैसा 40 मिनट में पास कर जाना है, 35 मिनट में पास कर जाना, 45 में, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको अपना कैपेसिटी देखना है और उस हिसाब से आराम से दौड़ना है। दौड़ बस आपको पास करना है 60 मिनट के अंदर कैसे भी। तो उसके लिए आप अपना चाल पहले ही बना लिए होंगे, पहले 10 किलोमीटर का अगर प्रयास किए हैं, और जो नहीं किए हैं, जो मानिए उतना दौड़ नहीं पाते, उसके लिए भी मेरा एक सुझाव है, ठीक है? आप कम से कम दौड़ को जारी रखिएगा। हो सकता है आपका 2-3 राउंड के बाद शरीर एकदम जवाब दे दे, लेकिन उसके बाद भी 1-2 राउंड तो और ट्राई कर लीजिए। मानिए 2 किलोमीटर आप कर लिए, उसके बाद आपका साँस इतना ज़्यादा फूलने लगा कि आपको अब हो ही नहीं रहा है, तो उस समय आप दौड़ को एकदम नहीं छोड़िए। थोड़ा-सा धीरे कीजिए, थोड़ा फिर थोड़ा करते-करते, अगर उसके बाद भी आपका माने बैकअप उस आपके मतलब नहीं मजबूती लग रहा है जैसे, तो एकदम छोड़ दीजिए। अगर कुछ लग रहा है तो फिर से प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, हो सकता है आपका दौड़ 58-59 मिनट में भी आप क्लियर कर लें। दौड़ने का तो सबसे बढ़िया यही नियम है कि अपने आप को मतलब अंदर से अपना जो क्वालिटी है उसको जानना, तभी आप दौड़ को क्लियर कर पाइएगा 10 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात है, यही सब चीज़ था, 2-3 ट्रिक्स था। अपना पहनावा सही रखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत मतलब आराम फ़ील होगा। और उसके बाद आप डाइटिंग में देखिए, हो सकता है आपको जिस टाइम घुसा है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत पीछे है, तो आप क्या कीजिए, ड्राई फ्रूट्स और चना, मूँग ये सब भिंगा के ले जाइए। ना कि आप तेल, मसाला, बिस्कुट, पापड़ ये सब कुछ नहीं ले जाइएगा। ये सब चीज़ नहीं मत रखिएगा अपना साथ। हमेशा फल फ्रूट्स, जूस, और उसके बाद ये सब। और आपको एक चीज़ बता रहे, भूल कर भी कोई भी दवाई अगर कहीं भी आप देख के कि हाँ, ये दवाई लेने से, ये इंजेक्शन लेने से आपका दौड़ इतना जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो ये सब भूल के भी नहीं कीजिएगा। दौड़ अपने हिसाब से कीजिए, अपने शरीर का जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से कीजिए। इससे ज़्यादा मत सोचिएगा कि आप बहुत सारा यूट्यूब में दिखा रहा होगा कि ये इंजेक्शन लेने से, ये दवाई खाने से, ये खाने से, उससे क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है? ये दवाई का आपका नेगेटिव असर भी हो सकता है। बस अपना डाइटिंग में ड्राई फ्रूट्स, जूस और पानी, बस इतना ही रखिएगा। और चना भिंगा हुआ, गुड़, ये सब रखिए, तब आप दौड़ क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो ट्रिक से रिलेटेड आपका देखिए यही था वीडियो में। और आगे आपको देखिए अभी याद आया क्या, हाँ, इतना ही चीज था। मेन तो आपका पहनावा ठीक होना चाहिए, जूता ठीक होना चाहिए, और आपका डाइटिंग, यही 3 टिप्स था, ठीक है। यही 3 टिप्स से ही आप दौड़ को क्लियर कर सकते हो, और इसमें किसी भी तरह का और कुछ टिप्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस किए हैं वही आपका मेन चीज। तो इस ट्रिक्स और टिप्स को अपनाइए और 10 किलोमीटर का दौड़ पास कीजिए। उसके बाद आगे वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे ही दौड़ खत्म होता है उसके बाद आपको सिलेबस बताएंगे, और उसके बाद आपको बुक्स वगैरह सारा कुछ बताएंगे, कैसे आपको तैयारी करना है कि आपको एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।